देखिए इस क्वेश्चन में एक दुकानदार एक शॉपकीपर है, एक वस्तु को क्रय मूल्य के हिसाब से बेचने का दावा करता है। मतलब अगला ये कह रहा है कि जितने में मेरे आती है वस्तु उतने में ही बेच रहा हूं। लेकिन अगला 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है। मतलब 1 केजी देने की बात करता है और देता 800 ग्राम ही है। तो आपसे पूछा है कि उसका लाभ परसेंट, कहीं ना कहीं फायदा तो कमा लिया उसने। जितने में खरीदा उतने में ही बेचने की बात तो कर ली। इस सवाल को हम ऐसा कर सकते हैं कि आप 1 ग्राम 1 रुपए का मान लो। 1 ग्राम चीज कितने की मान लो? 1 रुपए की। अगर मान लो आपने 1 ग्राम चीज 1 रुपए की मान ली, इसका मतलब 1 किलो की बात कर रहा है। कितने किलो की बात कर रहा है? 1 किलो की। और 1 किलो में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो एक प्रकार से उस आदमी की वो चीज कितने की आ जाएगी? 1000 रुपए की आ जाएगी उस आदमी की वो चीज। अगर 1000 रुपए की वो चीज आ गई तो आपसे कह रहा है कि मैं आपसे भी 1000 रुपए ही लूंगा। आपसे भी कितने लूंगा? 1000 रुपए। लेकिन अगला तो 1000 में 1000 ग्राम लेके आया था। लेकिन हमें कहने को बोलने को तो 1000 ग्राम बोल रहा है कि 1 किलो दे रहा हूं, लेकिन दे रहा कितना है? 800 ग्राम ही दे रहा है। तो जब कभी भी ऐसा सवाल हो तो अगले दुकानदार का विक्रय मूल्य कितने रुपए है? उसने आपसे कितने मांगे? 1000। क्यों? क्योंकि उसके कितने लगे थे? 1000 रुपए। लेकिन उसकी दुकान से जो सामान कम हुआ वो 800 ग्राम ही कम हुआ। दुकान से सामान कितना कम हुआ? 800 ग्राम। तो दुकानदार का वस्तु बेचने का विक्रय मूल्य तो 1000 हो गया, लेकिन उस 1000 के बदले में दुकान में से सामान कितना गया? 800 ग्राम। और जब 1 ग्राम 1 रुपए का आता है तो 800 ग्राम के लिए उसके 800 रुपए लगे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, ओवरऑल पूरा कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि 800 रुपए के एवज में 1000 कमा लिए। बोलो क्लियर है क्या? 800 के एवज में 1000 ले लिए। और अगर 800 के एवज में 1000 ले लिए उसने तो कमा लिए कितने? और लाभ और हानि हमेशा किस पर होते हैं? सीपी पर। तो 200 का लाभ कितने पर? गुणा क्या कर दें? 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से 8 दूनी 16 और 25% का लाभ हो गया क्या? ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोबारा सुन लेना एक बार ध्यान से। क्वेश्चन सीधा सीधा ये कह रहा है कि क्रय मूल्य के हिसाब से बेचने का दावा कर रहा है। और कॉस्ट प्राइस क्या का मतलब क्या हुआ? कि जितने में खरीदा उतने में। तो खरीदा अगले ने 1000 में तो बेच भी कितने में रहा है? 1000 में। लेकिन चालाकी खेल रहा है और 800 का ही सामान दे रहा है। तो 1000 ले लिए 800 की एवज में तो कमाए 200। 800 पर गुणा 100। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नोट करें, फिर अगला सवाल करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अगला कह रहा है कि समाज सेवा कर रहा हूं, जितने में मेरे पड़ी है उतने में ही बेच रहा हूं, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम ही तोलता है। उसका लाभ परसेंट बताइए। सेम क्वेश्चन है। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स द आइटम बट यूजिंग द रॉन्ग वेट ही वे ओनली 960 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg. व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? तो यहां कुल मिला के आपको जितना दे रहा है ना वो 960, वो उसकी दुकान में खर्चा हुआ 1000 के बदले में, समझ गए? उसकी दुकान में जो सामान कम हुआ उसके कितनी चीज का रुपया लगा? केवल 960। कैसे? उसकी दुकान में जो भी सामान भरा पड़ा था उसमें से कितना कम हुआ तो इसका पैसा लगा। कितने की एवज में? 1000 की एवज में। बोलो के लिए ले लिए 1000, सामान 960 रुपए का ही लगा। तो ओवरऑल उसने कितने रुपए कमा लिए? कितने पर कमाए? गुणा क्या कर दें? 0 से 0, 4 से 1/24 का मान क्या होगा? 6 सही 4 सही 1/4 से 1/6% का क्या हो जाएगा? लाभ। बहुत आसानी से हम आंसर बता रहे हो। 4 से 1/6%। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, एक विक्रेता एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है। तो आपसे पूछा है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें उसका। कर देंगे आप आराम से। कुल मिला के आपसे जो अगले ने विक्रय मूल्य मतलब पैसा ले लिया, कितना? 1000 में बेची चीज, और उसकी दुकान से पैसा कितना लगा है? 900 का 1000 की एवज में। तो उसने कमा लिए कितने? 100 रुपए। कितने पर कमाए? गुणा क्या कर दें? तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, 1/9 कितना होता है? आंसर आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तथा गलत बाट का प्रयोग करके 25% लाभ भी कमाता है। इस बार सवाल थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। कैसे? अब तक लाभ पूछा करता था, इस बार कह रहा है लाभ 25% कमा लिया अगले ने। तो आपसे कहा है बताओ उसने 1 किलो के स्थान पर कितने ग्राम तोला है? 1 किलो के स्थान पर कितने ग्राम? थोड़ी देर पहले हमने वो सवाल किया, उससे आपको चिटिंग नहीं करनी है, उत्तर निकालना है कि आए कैसे। देखिए, एक तरीका तो ये है कि उसने 25% का लाभ तो कमा ही लिया, और अगला कह रहा है कि 1 किलो दे दिया आपको, तो 1 किलो बता दिया लेकिन धोखा कर रहा है। तो कुल मिला के 1 किलो दे दिया, तो आपने उसको कितने रुपए पकड़ा दिए? 1000 रुपए पकड़ा दिए। और वो घर जाके कह रहा है कि आज तो 125% मामला बन गया। कैसे? 100% लगा होगा उसके, और 125 का लाभ ले लिया, तो 1000 रुपए में 125% मामला बन गया। 100% की वैल्यू ही क्रय मूल्य होगी। तो इस प्रकार से सवाल को करेंगे। 1% की वैल्यू 1000 बटे कितना? 125।
तो 100% की वैल्यू गुणा में क्या कर देंगे 100, 1000/125 और गुणा में 100। जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो उत्तर मिल रहा होगा। बताइए 25 से 4 बार, 25 से 5 से 200 बार और 200 का 4 गुना 800 ग्राम ही तोला। कई बार ऐसा भी कह देता है कितने ग्राम कम तोला, तो 200 ग्राम कम तोला। 1000 की जगह 800 तोला तो 200 कम। इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं। इस सवाल को तो दोबारा समझना। 1000 रुपए आपसे ले लिए 1 किलो बता के, आपने दे भी दिया 1000 रुपए। इसमें अगले ने कमा लिया क्या? कमा लिया। कितना परसेंट कमाया? 25%। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% तो उसका क्रय मूल्य लगा होगा। 25% कमाई हो गई, तो कुल मिला के आपसे कितना ले लिया? 1000 रुपए बराबर 125%। 100% निकालेंगे, वही उसके खर्चा आया है। तो खर्चा कितने ग्राम का? 800 ग्राम ही दिया है आपको। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मान लो यहां बता देता हूं, 25% का भिन्नमान 1 बटे कितना हुआ? तो 4 की चीज 1 के लाभ पर, तो 4 की चीज कितने में बेच दी उसने? 5 में। ये तो प्राइस आ गई। 4 की चीज 5 में बेच दी, ये क्या आ गई? प्राइस। और हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि प्राइस और क्वांटिटी विपरीत होते हैं क्या? विपरीत होते हैं। तो अगर ये 4 से 5 हो गई तो क्वांटिटी 5 से कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो क्वांटिटी आपको 5 की जगह 1000 बता रहा है, 5 की जगह कितने बता रहा है? 1000। 1000 कहां से? 1 किलो। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम यानी रुपए। तो यहाँ 1000 ग्राम आ गया, तो 5 का मान, तो 1 का मान कितना हो गया? 200। तो 1 का मान 200, तो 4 का मान कितना हो गया? 800 ग्राम ही तोला है। एकदम आसानी से हमने इस तरीके से भी सवाल को चंद सेकंडों में कर दिया। कैसे किया? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 4 में 1 जोड़ा तो बिकी कितने में? क्वांटिटी विपरीत। 5 से अब 4 दे देगा अपन को, तो 5 बोलता है 4 देगा। तो 5 को 5 बोलता है या 1000 ग्राम? 1000 ग्राम कितनी गुनी? 200 गुनी। तो देता भी 200 गुनी है। कितनी देता है? बस खत्म है सवाल। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बताइए। सेम सवाल होगा आपके पास। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। गलत बाट का प्रयोग करके 20% कमा भी लिए। तो 750 ग्राम की जगह कितने ग्राम तोला? यही इसका टर्निंग पॉइंट है। 1 किलो की जगह नहीं, 750 ग्राम की जगह कितना तोला, ये आपसे पूछा है।
समझ गए? खुली आंखों से सोना नहीं है। ये क्या लिख रखा है, कितने ग्राम तोला नहीं, कितने ग्राम कम तोला, और पहले ऑप्शन पे 625 ही लिखा हुआ मिलेगा और आपका गलत होगा। ठीक है, सीधे बैठिए। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि 20% का लाभ कमाया, तो कितने परसेंट हो गया, 120%। कितने रुपए लेने के कारण, 750 रुपये ले लिए आपसे। कितने रुपए ले लिए, 750, क्योंकि 1 ग्राम 1 रुपए का, तो 750 ग्राम कितने का, 750। आपसे कह रहा है लो भाई साहब 750 ग्राम ले लो, और अगले ने कमा भी लिए, तो 750 रुपये में 120% ले लिया। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 750/120। तो आपको कितने की वैल्यू चाहिए, 100% की। यही उसके दुकान में कितना खर्चा आया है, ये 100% ही बताएगा हमें। समझ गए? तो ओवरऑल 0 से 0 कट गया, यहाँ 2 से काटे तो 5 बार, और ये कितनी बार, 6 बार। 6 से काटे तो 6 एकम 6, 15, 6 दूनी 12, 30, 6 पंजे 30, और 125 का 5 गुना कितना, 625 ग्राम तोला उसने। 100% का मान कितना तोला, कितना, 750 की जगह 625। लेकिन सवाल है कि कितने ग्राम कम तोला, तो कितना कम तोला, अंतर ले लेंगे 125 ग्राम। यही हमारा उत्तर है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर दूसरे तरीके से, लाभ कितना हो रहा है बताइए, 20%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 को 1 बढ़ाकर लाभ का मतलब 5 में 1 जुड़कर बिकेगी, तो मूल्य जो आएगा, प्राइस आएगी, ये 5 से कितनी आ जाएगी, 6। तो क्वांटिटी अगर मात्रा की बात करूं तो ये 6 से कितनी हो जाएगी, विपरीत अनुपातों में होती है क्वांटिटी। बोलो क्लियर, 6 से 5 हो गई। उसके बाद में आपसे ये कहा गया कि यहाँ 6 को 750 कह रहा है, 6 को कितना कह रहा है, 750। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 1। तो इस 1 का ही मान बताना है आपको कि कितना कम हो गया। समझ गए? तो बताओ, 6 का मान 750 है, तो 1 का मान क्या हो गया, 125। तो इस 1 का मान भी कितना हो गया, 125 ग्राम कम तोला। यही हमारा उत्तर है। नोट करिए।
अब देखिए, अब तक जो क्वेश्चन थे ना उनमें दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा था, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है क्रय मूल्य पर बेचे। अगला 20% लाभ पर बेचने का दावा भी कर सकता है। जैसे मान लो कोई चीज यहाँ बीकानेर में नहीं मिल रही हो, अगर यहाँ मान लो नहीं मिल रही हो तो कोई आदमी दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, चेन्नई, कहीं ना कहीं से, मुंबई से मंगाएगा। तो अगला कहेगा, आप कहोगे अरे यार इस पर तो 1000 रुपए लिखे हुए हैं, अगला कहेगा भाई साहब मंगवा के भी तो दिए है या नहीं है, तो आपसे कह सकता है कि 1200 लगेंगे, मंगवा तो हम देंगे। जैसे मान लो आपको कोई दवाई चाहिए, अब वो दवाई बीकानेर में नहीं मिल रही, अब आपके पेशेंट है, पेशेंट को तो दवाई चाहिए, तो आपने एक मेडिकल जो बड़ा थोक विक्रेता था उसके पास गए आप, और वो विक्रेता उससे कह रहे हैं कि भाई साहब ये दवाई मंगवा दो। बोला मिल तो जाएगी, बोला कितने की मिलेगी, बोला 1200 रुपये लगेंगे। 1000 की आती है लेकिन 1200 लगेंगे, क्यों, मुंबई से मंगानी पड़ेगी। बोलो क्लियर। तो कई बार आदमी कह के एक्स्ट्रा ले सकता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल है तो 2 लीटर वाली कितने की आती है, लिखा हुआ उस पर 95 रहता है, लेकिन देते कितने की है, 100 रुपए की। अगर आप कहोगे कि भाई साहब 5 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लिए, तो क्या बोलेगा, ठंडा, ठंडी आपको चिल्ड मिलती है, आपको ठंडी करके मिलती है, या फिर ऐसा कहता है कि भाई हम ला कर रखते हैं, कुछ भी कहते चाहे, वैसे लेना नहीं चाहिए, उसमें उनका सारा खर्चा आता है, ओवरऑल उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। आपको अगर कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेनी है ना तो डी मार्ट से लाया करें आप हमेशा। डी मार्ट में आपको अच्छी सस्ती चीजें मिल जाती हैं, जो आप बाहर 100 रुपीज दोगे ना, वो डी मार्ट में कितने की मिल जाती है, 70 में। डी मार्ट के पास से कौन आता है, हाथ ऊपर करें तो डी मार्ट के पास से आता हो, कोई नहीं आता डी मार्ट। बीकानेर के डी मार्ट में कौन कौन गया हुआ है, और खरीदारी किस किस ने की हुई है, आप तो चक्कर लगा के आ जाओ ठंड। ठीक है, तो कुल मिला के और अपन ये कह सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा ले लेते हैं, लेना नहीं चाहिए, क्योंकि 5 रुपए के लिए आप कंज्यूमर कोर्ट तो जाने से रहे, समझ गए। अब आप कंज्यूमर कोर्ट जाओगे, फिर वहां पर केस फाइल करोगे, वकील को पैसे दोगे, सारी चीजें होंगी उस बेचारे दुकानदार के ऊपर, तो इसलिए आदमी दे देता है कि ठीक है। तो कुल मिला के दुकानदार खुद कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है। इसका मतलब अगला ये कह रहा है कि अगर कोई चीज में, किसी चीज पर 100 रुपए लिखे हुए हैं, इसका मतलब मैं आपसे उसके कितने रुपए लूंगा, ये उसका विक्रय मूल्य हो गया दुकानदार का, कि 120 में बेचूंगा, समझ गए। ये सीधा सीधा आपसे कह रहा है। सर 1000 क्यों नहीं माना, 1000 अब तक इसलिए माना करते थे क्योंकि 1 किलो की बात होती थी, और 1 किलो में 1000 ग्राम होता था, 1 किलो में कितना ग्राम। बाकी नॉर्मली कभी भी मानना होगा तो हम मूल्य 100 ही मानेंगे, 100 पर परसेंटेज इजीली निकल जाता है। आप 1000 मानेंगे तो भी ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन 100 मानकर करेंगे हम। तो 20% लाभ पर बेचने का, तो आपने तो अगले को 120 रुपए पकड़ा दिए कि चलो भाई साहब कोई बात नहीं, आपने यहाँ में उपलब्ध करवा दी, ये लो 120 रुपए, लेकिन फिर बेईमानी की हद हो गई। अब 10% क्या करता है, कम भी तोलता है, बाट वगैरह, जैसे जितने भी तोलने वाले हैं वो पुराने कांटे तभी तो उठा दिए, डिजिटल मीटर लगा दिया आजकल, वरना उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ रखते थे थोड़ी बहुत। तो इसलिए 10% कम भी तोलता है, तो लिखा हुआ 100 है, इसका मतलब अगले की दुकान में खर्चा अगले ने कितने का किया, दुकान से 90 का ही सामान गया आपके पास, तो 90 के बदले में ले लिए कितने, 120 ले लिए आपसे, तो अगला तो कमा गया। कितने रुपए कमाए, कितने पर कमाए, 90 पर गुणा क्या कर दें 100, एक बार और ये 3 बार, बताओ कितने कमा लिए, कितना % का लाभ। बोलो आ गया है क्या समझ में। इस प्रकार से हमें समझते हुए चलना है कि लिखा हुआ तो 100 ही था, कह के 120 ले रहा है और चोरी और कर रहा है, ऊपर से 90 ही दे रहा है आपको। लिखा हुआ 100 था, आप कह रहे हैं 100 है, दे रहा 90 है, तो कमा लिए 30, 90 पर गुणा क्या कर दें 100, ऐसे आंसर आ रहा होगा, नोट करें। कर लिया, नेक्स्ट। एक दुकानदार वस्तु को 5% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, हानि पर भी दावा कर सकता है अगला, और 24% कम भी तोलता है, तो उसका लाभ या हानि % ज्ञात करें। बताओ दुकानदार गारंटी हानि पर बेचने का दावा कर सकता है क्या, है हानि पर बेचने का,
जैसे मान लो कोई फल विक्रेता है, बेचारे के फल खराब हो रहे हैं, उसे पता है कि कल खराब हो जाएंगे। अगले के कोई चीज 50 की पड़ी है और वो सोच रहा है कि आप जाके उससे हट जाओगे, शाम का टाइम है, दुकान बढ़ा रहा है, तो उससे कि भाई साहब कहाँ घर लेके जाओगे, 30 रुपए में दे रहे हो क्या, तो लगे उसके 50 हैं और उसको भी पता है कि कल ये चीज खराब हो जानी है, जैसे बनाना मान लो, कोई और फ्रूट मान लो खराब हो जाने हैं, तो क्या करेगा, 50 की चीज को कितने में दे देगा, 30 में। या फिर जैसे मान लो आप लोगों में से कोई जॉब नहीं लगा और किसी ने दुकान खोल ली, मैं सामने से निकल रहा हूँ, तो आप ये कह सकते हो कि सर पड़ी तो 100 में है, लेकिन आप हमारे गुरु रह गए, इसलिए हम आपको 95 में दे देंगे। कह सकता है ना, कहने को कोई मनाही थोड़ी है। तो 5% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन कितना कम तोल देता है, 24%। तो उसका लाभ या हानि परसेंट निकाल के बताइए। देखिए, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट के पास गए और उसकी दुकान थी, तो उसने कहा सर आओ तो सही, मैंने धंधा कर लिया, देखो बढ़िया, दिन दोगुने रात चौगुना काम हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट में उसने मेरे को सामान दे दिया, मैंने कहा पैसे बताओ, बोला सर आपसे क्या पैसे लेने हैं, आपसे तो कम ही लेंगे ये मान लो। तो मैं निश्चिंत हो गया, मैंने कहा भाई अपना स्टूडेंट है, अपन को चुना थोड़ी लगाएगा। तो उसने कहा कि देखो सर, आईवी कितने की है, आप 95 दे दो। तो मैं खुश हो गया भाई, 5% घटा खा के बोला सर आपसे क्या लेंगे और किसी से कमाएंगे, हम तो रात दिन का काम है हमारा। लेकिन अगले ने चूना लगा दिया, क्या किया, 24% कम तोल के दिया। इसका मतलब अगले ने सामान कितना दिया, केवल मुझे 76। और वो तो मैं तो मैथ का टीचर था, तो मैंने घर जाके तोल लिया, सामान को तोल लिया। तो मैंने कहा ये तो बड़ा धोखेबाज निकला, ले लिए पैसे कितने और सामान कितना दिया, 76 रुपए का दिया। तो अगला घाटा लगाया, कमा गया, कमा गया अगला, कितने रुपए कमाए, कितने पर कमाए, गुणा क्या कर दिया, 19 का कितनी बार, 4 बार, 1/4 कितना होता है, 25% लाभ। फिर मैंने फोन किया उसको, मैंने कहा ऐसा तो कभी मत करना किसी के साथ, ऐसा ही करोगे क्या आप लोग। नेक्स्ट वन, एक दुकानदार वस्तु खरीदते तथा बेचते समय 10-10% का धोखा करता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। खरीदते और बेचते दोनों समय 10-10% का धोखा करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो वास्तव में मेथड तो ये कहता है कि वस्तु पर लिखा हुआ कितना है, और खरीदते और बेचते दोनों समय 10-10% का धोखा करता है। खरीदते समय मतलब कोई भी रिटेलर होगा वो होलसेलर से लेके आ रहा होगा, तो अगला जैसे मान लो अगले को चीनी लानी है, अब होलसेलर से हमेशा लेके आता है, तो होलसेलर ने कह दिया, बोला भाई साहब आप ही ले लो अंदर से, तो अंदर से ले लो, तो 10% का तो उस समय धोखा दे दिया, 10 तो उसने वहां धोखा कर दिया, और 10% का रिटेलर को बेचते समय उसने धोखा कर दिया। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 90 यहां लिख दिया और आपने 110 यहां लिख दिया, क्यों नहीं लिख सकते, 100 लिखा हुआ है, 90 लाने को धोखा करना कहते हैं क्या।
मूर्खता कहते हैं। अगर 100 लिखा हुआ है और अगर आप 90 लेके आ रहे हो तो ये तो मूर्खता हुई कि मूर्खता करता है। लेकिन वह क्या कर रहा है, धोखा। इसका मतलब 100 है, वहां 110 लेके आ रहा है। 100 है, वहां कितना लेके आ रहा है। होलसेलर ने विश्वास कर लिया, 10 ग्राम एक्स्ट्रा डाल लिया। फिर तुरंत बेचते टाइम 100 बेचना है, लेकिन बेच रहा 90 ही है। तो ऐसे सवाल में ऐसा नहीं करेंगे कि 200 बटे ये नहीं करेंगे। इस सवाल में ध्यान रखना, ऐसा कोई भी सवाल अगर आता है तो आप परसेंटेज वाला वो सूत्र लगाएंगे जब 2 बार परिवर्तन करने पर फॉर्मूला हमने लिखा था। अगर नहीं पढ़ा है तो परसेंटेज की वीडियो देखिए सारी की सारी, तब जाके 2 बार परिवर्तन का मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 बराबर हमने क्या पढ़ा था, प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज चेंजमेंट। एक्स और वाई क्या क्या है, दोनों बार का अलग अलग परिवर्तन। तो बताओ खरीदते समय भी कितना परसेंट और बेचते समय भी, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 और बटे में कितना 100। बताओ 100 से 100 कितनी बार, 10 10 20 और 1 21% का उसको क्या हो जाएगा, सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। आपके दिमाग में कहीं 90 वाला तो नहीं चल रहा ना भाई। 100 लिखा हुआ है और धोखा करने का मतलब 110 लेके आ रहा है और बेचते समय कितना बेच रहा है, 100 की जगह 90 ही दे रहा है। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट देखिए, ये करके बताइए। एक दुकानदार खरीदते समय 20% का धोखा करता है और बेचते समय भी 20% का धोखा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ए शॉपकीपर चीट्स 20% while buying goods and also cheats 20% while selling. What is his profit percentage? देखिए, दोनों जगह 20-20% तो वही चीज करेंगे, x प्लस वाई और प्लस में एक्स वाई और बटे में 100 बराबर परसेंटेज चेंजमेंट। जितना भी अगर ये परसेंटेज चेंजमेंट प्लस में आता है तो वृद्धि हो रही है, लाभ हो रहा है, और माइनस में आता है तो कमी हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, तो बताइए दोनों जगह 20-20% उठा के ले आता है, तो 20 प्लस 20 प्लस में 20 गुणा 20 और बटे में क्या कर दें 100। 20 गुणा 20 400 हुआ, 400 में 100 का भाग कितनी बार, 4 बार। तो 20 20 40 और 4 कितना हुआ, 44, 44% का बताइए क्या हुआ, लाभ हो गया। ये हमारा आंसर निकल के आ रहा होगा। अगला सवाल, एक दुकानदार 24,000 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है। पहली वस्तु को 15% हानि पर और दूसरी को 19% के लाभ पर बेच देता है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सही तरीके से दिमाग लगाइए। एक दुकानदार, ए शॉपकीपर बाइज 2 आइटम्स फॉर 24,000। द फर्स्ट इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 15% एंड द सेकंड एट ए प्रॉफिट ऑफ 19%। इफ द सेलिंग प्राइस इज इक्वल, फाइंड सीपी ऑफ ईच आइटम।
देखिए क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन में। जैसे एक तरीका तो ये है क्या कि जैसे पहली वस्तु को ए मान लें और दूसरी को बी मान लें क्रय मूल्य को, तो ए और बी मिलकर कितने की आ गई? 24,000 की। इसमें से केवल आपको ये बताना है कि ए कितने की है और बी कितने की, केवल इतना सा बताना है। फिर अगला कह रहा है कि पहली को 15% की हानि पर बेच दिया, इसका मतलब पहले वाली वस्तु 85% में बिक गई। बोलो सही है क्या? परसेंट हटा के 100 का भाग दे दिया, तो पहले वाली वस्तु 85% में बिक गई। और दूसरे वाली वस्तु को जो बी है ये कितने परसेंट में बिक गई? 19% के लाभ पर, इसका मतलब 119% में बिक गई। तो ये जो पहले वाली वस्तु है ये तो 85% में और दूसरे वाली 119% में। परसेंट हटा के नीचे क्या लगा दें? 100। और दोनों का विक्रय मूल्य क्या दे रखा है? बराबर। तो यहां से ए और बी का अलग अलग मान बताना है केवल आपको। 100 से क्या कट गया? 17 का कितनी बार? 17 का कितनी बार? यहां से हमें ये पता लग गया कि 5 ए बराबर 7 बी हो गया। और हम क्या पढ़ते हैं? ए के सामने ए का मान और बी के सामने बी का क्रय मूल्य। तो ए और बी का कॉस्ट प्राइस देखे तो ए आई है 7 की और बी आई है, दोनों आई है 12 की। और सवाल कह रहा है 24,000। बात पकड़ में आ गई हमारे। अगर 12 को 24,000 कह रहा है तो कितने गुना है? 12 दूनी 24, 2,000 गुना है। अगर 2,000 गुना है तो इसको 2,000 से गुणा कर दो, ये कितने की आई? 14,000 की। और इसको 2,000 से गुणा कर दो, ये कितने की आई? 10,000 की। तो 14 और 10 24, मतलब 24,000 में हमें अलग अलग पता लग गया। तो यहां अगर अपन देखें तो फिर से समझना है एक बार सवाल को। 24,000 रुपए में दो वस्तु खरीदता है, तो ए और बी मिला के दोनों का खरीदने का टोटल प्राइस तो हमें दे रखी है 24,000। फिर कह रहा है कि ए वस्तु 15% की हानि पर तो 85% पर बिक गई और बी वस्तु 19 के लाभ पर तो 119% में। हमने अलग अलग ही लिख रखा था, लेकिन फिर कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है, तो हमने बीच में बराबर लगा दिया। ऐसा करने से 100 से 100 कट गया, 17 से 5 बार, 17 से 7 बार, 5 ए बराबर 7 बी हो गया। तो ए वस्तु आई कितने की थी? 7 की। और बी कितने की आई? 5 की। दोनों कितने की? 12 की। सवाल में 24,000 कितने गुना? 2,000 गुना कितना आया? 14,000 और 10,000। यही हमारा उत्तर है। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट हो गया? अगला सवाल। एक दुकानदार 9200 रुपए में दो वस्तु खरीदता है। पहली को 18% के लाभ पर और दूसरी को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए।
देखिए, एक दुकानदार 9200 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है, तो वो वाली बात आ गई। ए और बी को मिलाकर कितना हो गया? 9200। अलग अलग बताना है बस कि इस 9200 में से ए कितने की है और बी कितने की है, ठीक है। अगर 18% के लाभ पर बेच रहा है तो ए तो 118% में बिक जाएगी, और इसे 12 के लाभ पर बेच रहा है तो बी 112% में बिक जाएगी, क्योंकि दोनों जगह ही लाभ है तो 100 से ऊपर बिकेंगी। अगर हानि होती तो 100 से नीचे आता, और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, ये कह रखा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस बराबर है, तो ये कट गया। 100 से क्या कट गया? 2 से काटेंगे 59 और 2 से काटेंगे 56, तो 59A बराबर 56B। ए के सामने ए का क्रय मूल्य और बी के सामने बी का क्रय मूल्य, तो ए और बी का क्रय मूल्य 56 और कितना आया? 59। दोनों मिला के कितना? सवाल में कितना? बस यहां सवाल हमारी पकड़ में आ गया, गिरफ्तार हो गया सवाल। 23 का कितनी बार? 5 बार, और 23 का कितनी बार? 4 बार, और 2 जीरो लगा दो, 400। 5 एकम 5, 8 पंजे 40, बताओ कितने गुना? 80 गुना। तो क्या पूछा? प्रत्येक वस्तु का, तो इसको भी कितने गुना कर देंगे? 80 गुना, और इसको भी कितने गुना कर देंगे? 80 गुना। 8 छिके 48, 8 पंजे 40 और 4 44, ये कितने की आई? 4480। 9200 में से इसे कम कर देंगे तो भी दूसरा आ सकता है, गुना करके भी निकाल सकते हैं। 9 अंटे 72 और 8 पंजे 40, 40 और 7 47, 4720 की ये आ गई। बोलो क्लियर है क्या? इस प्रकार से हम सवालों को डील करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।